अगली सुबह राहुल की हालत और खराब हो गई। उसके दांत काले पड़ गए थे और उसका शरीर और भी कमजोर हो गया। हताश होकर उसने सुरेश को सारी बात बताई तो सुरेश उसे विक्रम नाम के एक तांत्रिक के पास ले गया जो भूत प्रेत से निपटने के लिए जाना जाता था। चिंता मत करो राहुल, हम इसे संभाल लेंगे, मेरा रोज का काम है ये सब। वो तीनों राहुल के अपार्टमेंट में लौट आए जहाँ विक्रम ने मंत्र जपना और गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। कमरा एक भयानक अंधेरे में भर गया और बूढ़ी औरत की आवाज गूंज उठी। बेवकूफों, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं अपने कातिलों से बदला लूंगी जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। अपने लालच के लिए तुम किसी और को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? इस लड़के के शरीर को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। विक्रम ने अपनी पूजा शुरू करी। हवा में तनाव भर गया। बूढ़ी औरत की आत्मा ने लड़ना शुरू किया, लेकिन मंत्रों और पवित्र जल की शक्ति ने उसकी पकड़ को कमजोर कर दिया। इसे रोको, मेरे काम के बीच में मत आओ, मैं तुम सबको मार डालूंगी। ये कहकर बूढ़ी औरत ने विक्रम को उठाकर फेंक दिया। तुमने बहुत दुख पहुंचाया है, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। एक आखिरी मंत्र के साथ विक्रम ने आत्मा को राहुल पर से अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर किया। बूढ़ी औरत पर बिजली गिरने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया और राहुल की शक्ल धीरे धीरे सामान्य हो गई। बूढ़ी औरत की आवाज धीमी हो गई और पीछे एक डरावनी चेतावनी छोड़ गई। तुमने मुझे अभी रोक दिया है, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगी। ईश्वर निर्दोषों की रक्षा करे और बेचैन आत्माओं को मार्गदर्शन करे। जब तक आप मुक्ति की तलाश नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आत्मा गायब होती गई, राहुल थक कर गिर पड़ा। धन्यवाद, मैं नहीं जानता कि आपका बदला कैसे चुकाऊं। बस अपना जीवन दयालुता से जियो और याद रखो, धैर्य और विश्वास आपका सबसे मजबूत सहयोगी है। तो बच्चों, याद रखना, संकट के समय में धैर्य रखना और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना मदद मांगना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य अप्रत्याशित रूप से आ सकता है, लेकिन साहस और समर्थन के साथ इसका सामना करने से समाधान हो सकता है। राहुल और बूढ़ी महिला की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रतिशोध और क्रोध केवल दुख लाते हैं और सच्ची शांति केवल समझ और क्षमा के भावना से ही मिल सकती है।